नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। गुटखा मांगने के विवाद में दुकानदार को गोली मारी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में गुटखा मांगने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक फौजी ने गुस्से में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से दुकानदार पर गोली चला दी। गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हथियार जब्त कर लिया और मामले की जांच जारी है। घाटमपुर में 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। कांवड़ यात्रा के चलते लागू रूट डायवर्जन का असर कानपुर हमीरपुर हाईवे पर देखने को मिला, जहां घाटमपुर क्षेत्र में करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान सैकड़ों ट्रक, बसें, निजी वाहन, स्कूल वाहन और कई एम्बुलेंस घंटों तक फंसी रहीं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर धीरे धीरे यातायात सामान्य कराया। राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज आएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज दौरा करेंगे। इस दौरान भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं को संवाद करेंगे। कार्यक्रम में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे उठाने का भरोसा दिलाया है। विधानसभा में सपा का जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अतुल प्रधान दूध और पानी के डिब्बे लेकर पहुंचे, जबकि सचिन यादव डीएपी और यूरिया की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे। हंगामे के बीच विपक्षी विधायक बेल में पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ने विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। झांसी में जहरीले सांप के डसने से मासूम की मौत। झांसी के बड़ा गांव कस्बे में घर के कमरे में सो रहे 2 मासूम भाई बहन को जहरीले सांप ने डस लिया। दोनों बच्चों को गंभीर रूप हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 6 वर्षीय बहन की मौत हो गई। 4 वर्षीय बहन प्रगति की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। हापुड़ में कांवड़ियों की पिकअप हादसे का शिकार। हापुड़ के ब्रज घाट के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों के एक पिकअप चालक को झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में कुछ श्रद्धालुओं को हल्की चोटें आई, जिनका मौके पर उपचार कराया गया। पुलिस क्रेन की सहायता से वाहन को बाहर निकालने में जुटी रही। बाराबंकी में अंधविश्वास बना जानलेवा। बाराबंकी में झाड़ फूक के नाम पर एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को कई दिनों तक खंभे में बांधकर रखा गया, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति, कथित तांत्रिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में मानक से बड़े डीजे पर कार्रवाई। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत मुजफ्फरनगर के पुलिस लगातार डीजे वाहनों की जांच कर रही है। निर्धारित ऊंचाई और चौड़ाई से अधिक आकार वाले डीजे के साथ पहुंचे एक संचालक पर पुलिस ने चालान की कार्रवाई की। यूपी बॉर्डर पर हर वाहन की माप की जा रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे आगे न बढ़ सके। सचिन यादव के निलंबन पर राजनीति तेज। विधानसभा के मानसून सत्र में सपा विधायक सचिन यादव के निलंबन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सदन ने पोस्टर दिखाने पर उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस फैसले पर विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कही। चंपत राय की संतोष संघ मुलाकात चर्चा में। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार सार्वजनिक रूप से संतों से मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने अयोध्या के कई प्रमुख संतों से भेंट की और तपस्वी छावनी सद्गुरु परमहंस आचार्य से बंद कमरे में चर्चा की। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पहली बारिश में एक्सप्रेस की सड़क धंसी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस पर पहली तेज बारिश के बाद सड़क तीनों लेन एक और क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों को दूसरी कैरिजवेज से निकाला गया। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। संबंधित एजेंसी से रिपोर्ट मांगी गई है। भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत। विपक्षी नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने अयोध्या में भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि रोड शो के दौरान धार्मिक भावनाओं से जुड़ा अनुचित प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और कानपुर नगर समेत कई जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में यूपी की डांसर की संदिग्ध मौत।
बिहार के एक रेड लाइट इलाके में उत्तर प्रदेश की रहने वाली 22 वर्षीय डांसर मुस्कान का शव उसके कमरे में संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच मिले साक्ष्यों के आधार पर हत्या की आशंका से भी मामले की पड़ताल की जा रही है। कुशीनगर में 2 सिपाही गिरफ्तार। कुशीनगर में ब्यूटी पार्लर संचालक से कथित बदसलूकी के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हुई। शिकायत मिलते ही दोनों सिपाहियों को निलंबित कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। एक्सप्रेसवे हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर हरिद्वार से लौट रहे 3 कांवड़ियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन से उनकी बाइक से टक्कर मार दी। पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी वाहन की तलाश जारी है। चलती ट्रेन में सुरक्षित प्रसव। आगरा के पास सफर के दौरान एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे स्टाफ और मेडिकल टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन में ही सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत सामान्य है। आगरा में ऑनर किलिंग का मामला। आगरा जिले में ऑनर किलिंग का मामला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता ने अपने गर्भवती बेटी की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया और बाद में गुमशुदगी दर्ज करा दी। जांच के दौरान मामला खुलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शव की तलाश जारी है। विधानसभा अध्यक्ष भी भावुक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार हंगामे के बीच अध्यक्ष सतीश महाना भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और हालात उन्हें दुखी कर रहे हैं। विपक्ष ने शिक्षक भर्ती और राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। निलंबन के बाद धरने पर बैठे सचिन यादव। सपा विधायक सचिन यादव निलंबन के बाद भी विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने वही पोस्टर हाथ में लेकर सरकार पर जनहित के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। सचिन यादव ने कहा कि विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। बांदा हत्याकांड का खुलासा। बांदा में हिस्ट्री शीटर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि मोबाइल पर बातचीत को लेकर हुई विवाद के बाद हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। बदायूं में छात्रा से छेड़खानी। बदायूं के बिसौली क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने छात्र को जबरन खींचने की कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर लोग पहुंच गए। आरोपी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आगरा में पेट्रोल पंप पर हंगामा। आगरा में बोतल में पेट्रोल देने से इनकार करने पर कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप पर मारपीट और पथराव कर दिया है। इस घटना में 3 कर्मचारी घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को तलाश शुरू कर दी है। बारिश से कानपुर की सड़कें बेहाल। लगातार बारिश के बाद कानपुर में कई सड़कों पर जल भराव और कीचड़ की समस्या बढ़ गई। नगर आयुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों को निरीक्षण कर अधिकारियों को गड्ढे भरने, पानी निकासी और यातायात सुचारू रूप रखने के निर्देश दिए। लोगों को जल्द राहत दिलाने की दावा भी किया गया। 4 घंटे की बारिश में जल भराव। आगरा में कुछ घंटे तेज बारिश से बाद शहर की कई सड़कें और कॉलोनियों में पानी में डूब गई। नगर निगम के नाला सफाई के दावों पर सवाल उठने लगे। प्रशासन ने पंप और मशीनों से पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।